गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अजी सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी प्रश्नावली 11.1 वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल 11.1 सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, कितना, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर अंतरित करती है। क्या करती है? केंद्र पर अंतरित करती है 120 अंश कोण पर। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो, सबसे पहले सीखो वृत्त क्या है। एक हमने वृत्त बना दिया। अब वृत्त का जीवा से, मतलब एक कहीं जीवा होती है। जीवा मतलब ऐसे कोई ए से बी तक कोई दूरी वृत्त को कहीं बीच से ही काट देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं या छेदक रेखा कहते हैं। तो जीवा से कितने अंश का कोण अंतरित कर रहा है? तो कर रहा है 120 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। कितने अंश का कोण अंतरित कर रहा है? 120 अंश का कोण अंतरित कर रहा है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब ध्यान दीजिए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्र निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? जिसे दिया है आर बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। यानी ये कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ये सभी त्रिज्याएं कितनी है? वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। अब देखो आर बराबर कितना दिया है? 12। और आपको क्या दिया? थीटा बराबर भी पता हो गया 120 अंश। क्या पता हो गया? 120 अंश। अब कह क्या रहा है? कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी यहां से यहां की दूरी निकालनी है। ये तो आपका पूरा त्रिज्यखंड होता है, लेकिन ये क्या होता है? वृत्तखंड होता है, जहां जीवा केंद्र से अंतरित करती हुई जा रही होती है। अब केंद्र से यहां तक गया, केंद्र से कोई जीवा वृत्त को एक, क्या कहते हैं इसको, काटता हुआ, वृत्त को कहीं से काटता हुआ चला जाता है, तो उसी को हम छेदक रेखा या जीवा कहते हैं। ठीक। और किसी वृत्त को छूता हुआ निकल जाए, स्पर्श करता हुआ, तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और इसी जहां पर छू रहा होता है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। तुमको यहाँ ध्यान देना है, थीटा बराबर कितना है? 120 अंश है। और आर बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी को पता है? चलो बता रहे हैं। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहां आप चाहेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम अगर आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां बनेगा आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइंस 120। ठीक। अब देखो आर की वैल्यू कितना है? 12 का स्क्वायर, थीटा का मान 120 बटे 360, पाई का मान दिया है, इसका प्रयोग करना है 3.14 गुणे माइनस 1/2। अब साइन 120, साइन 120 का मान क्या होता है? जो साइन 60 का मान होता है वही साइन 120 का मान होता है। अब ध्यान देना, एक हमने पढ़ा था चतुर्थांश, क्यों 120 क्यों 60 होता है, प्लस माइनस क्यों नहीं होता। ध्यान, ये हमारा वृत्त रहता है। वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। आपने पढ़ा होगा ASTC, त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। यानी इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी चाहे साइन आए, चाहे कास आए, चाहे टैन आए, चाहे सेक आए, चाहे कासिक आए। लेकिन इसके बाद जैसे हम इसमें पहुंचते हैं, केवल साइन का पोर्शन ही पॉजिटिव होता है, शेष क्या नेगेटिव होता है। यानी 90 से आगे जैसे हम बढ़ते हैं, 190 से अधिक हो
किंतु 180 से कम जो होता है वो किस पे होता है, तो साइन प्लस होता है, शेष क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो साइन के साथ हमारा काशिक भी जुड़ा होता है, यानी काशिक, साइन का उल्टा क्या होता है, काशिक होता है। अब काशिक और साइन दोनों प्लस होंगे, शेष क्या होंगे, माइनस होंगे। इसलिए साइन 60 का जो मान होता है भाई साइन 120 का मान होता है, तो साइन 120 का मान आएगा अंडर रूट, साइन 120 का मान कितना, अंडर रूट 3/, ठीक। अब यहां ध्यान देंगे 12 का स्क्वायर होता है 44, इसको काट दो, बार 36, यानी 1/3 गुणे 3.14 माइनस, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 3/4 हो जाएगा। अंडर रूट 3 की भी वैल्यू दी गई है कितना, 1.732 दिया गया है, तो 144 ये हो जाएगा 314/3 माइनस कितना हो जाएगा 1.73/4। अगर दशमलव हटाना है तो जितना ऊपर दशमलव है उतने में नीचे क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। तो 314/3 गुणे 100 माइनस 173/4 गुणे 100, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसका फिर क्या करना है, इससे अच्छा है कि यहीं पर हम क्या कर लेते हैं, पहले ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है तो यहीं में एलसीएम ले लेते हैं, दशमलव भी हटा लेंगे, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 3 चौक 12। अब 12 है तो 3 को 4 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे, तो 3 चौक 12 यानी 4 आया, तो जो 4 भाग फल आ रहा है उसको अंश से हम क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो 4 चौक 16, 4 कन्नम 4, 4 1 5, 4 तिहाई 12, 2 में दशमलव लग गया, माइनस यहाँ 4 है यहाँ 12 है, 4 तिहाई 12, यानी 3 मिला भागफल हमारा आया, 3 का हम इससे गुणा करा, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 कन्नम 3 2 5, हम इसको इसमें घटा लेते हैं, क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ये हो जाएगा 144, यहाँ घटा देंगे 12.56 माइनस 5.19, यहाँ देखो यहाँ बनेगा बेटा 6 है, नहीं जाएगा, ले जाएंगे, बनाए कितना 16, 16 में से 9 गया 7, यहाँ 4 बच्चे 4 में से गया 3 दशमलव, यहाँ 11, 11 5 गया 6, ये कितना आ गया 6 दशमलव, यहाँ गुणा करा देंगे 6.37/12। अब यहाँ कुछ कटेगा तो काट देंगे, देखो 12 करना 12, 12 पर हमने 144, अब यहाँ क्या मिला, मिला हमको 12 गुणे 6.37, तो इसका गुणा करा लेते हैं, 12 सते 84, 12 तिहाई 36, 36 8 कितना 44, हासिल आएगा 4, बरछम 72, 72 4 76, 2 दशमलव लगा दो, ये आ जाएगा 76.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हमारा क्या निकल कर आ गया, ये लघु संगत वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल निकल कितना आ गया, क्या आया, लघु वृत्तखंड यहाँ होना चाहिए था, ये लघु पूछा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया 76.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको क्लियर हो गया, नोट कर लें। चलिए अब देखिए इसको घटा देते हैं, घटाएं क्या हो जाएगा 144, इसमें घटा देंगे तो 6 में से 9 जाएगा नहीं, 16 में 9 गया 7, यहाँ बचेगा 5, 5 क्या 4, 4 में से गया 3, अब यहाँ हो जाएगा 12 में 5 7 बटे की 12। अब यहाँ देखो 144 गुणे 7.37 बटे की 12, 12 से ये 12 कटेगा तो 12 पर हमने 44 होता है 12 गुणे 7.37, ये हो जाएगा बरसते 84, बरसते 84 हासिल आएगा 8, 12 3 36, 36 8 44, 12 सते 84, 84 4 88, ये आ जाएगा 88 दशमलव, आपको उत्तर कितना आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका आ गया, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का कोई त्रिज्यखंड का वृत्त लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हुआ, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 88.44
4 4। अगर इसी चीज को अगर हमको लगता कि दीर्घ वृत्तखंड निकालना है, तब हम क्या करते, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके इस लघु वृत्त को हम घटा देते, हमारा दीर्घ दिया जाता है। इसमें अगर एक प्रश्न और जोड़ देता कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, लघु निकाल चुके हैं, इसी में हम क्या करते हैं, दीर्घ निकालना होता, क्या करते, एक वृत्त होता, दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम क्या करते हैं, इसको वृत्त में से इतना घटा देते, तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड निकल कर आ जाता। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए इसको नोट करिए।